तो दोस्तों आज देखते हैं कि कोई डेटा है उसमें काउंट निकालना है। काउंट ए कैसे काम करता है और काउंट ब्लैंक कैसे काम करता है। तो सिंपल हम सबसे पहले काउंट को देखते हैं। तो काउंट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे काउंट। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ब्रैकेट ओपन हो गया है, उसके बाद हम टोटल इस डेटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस डेटा को सेलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद से अगर हम ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो ये एक आया इसमें, क्योंकि ये जो काउंट है सिर्फ डिजिट को देखता है। ओके, सिर्फ नंबर वाले जो डिजिट है तो उसको ये ऑब्जर्व करता है, रीड करता है और उसका डेटा यहाँ पे निकाल के देता है। उसके बाद आता है काउंट ए। तो काउंट ए का क्या काम होता है तो इसको देखते हैं। काउंट ए, इसको सेलेक्ट करके फिर से ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर से हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। फिर से इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक अगर हम फिर से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये इसमें 6 आया। इसमें काउंट ए का काम ये होता है कि जितने डेटा, जितने भी कॉलम सेल्स रिजर्व्ड हैं उसको ये लिख के देता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस टोटल रेंज में टोटल का टोटल जो सेल्स है वो 6 सेल्स रिजर्व्ड हैं। तो उस 6 सेल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि काउंट ए का काम होता है कि एक दिए गए रेंज में कितने सेल्स रिजर्व्ड हैं उसको ये रीड करके देता है। फिर आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक को हम देखते हैं कि इज़ इक्वल टू काउंट ब्लैंक। इसको ओके करके अब इसको हम फिर से ही डेटा को सिलेक्ट करेंगे। फिर से डेटा को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे देता है 2, यानी कि दिए हुए रेंज में कितने ब्लैंक सेल्स हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका नाम ही है काउंट ब्लैंक। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे मेरा 2 सेल खाली है तो 2 सेल को ये रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे 2 सेल ब्लैंक है। तो ये तीनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है। थैंक यू।